अरे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की दीक्षा लेके सीधे वृंदावन में ब्रज में यमुना के तट पर मधुबन है, वहां पर ध्रुव जी गए और नारायण की प्रतिमा बना के पूजा करने लग गए। एक पांव पर खड़े होके जप करने लग गए। पहले महीने में नियम बना कि 3 दिन के बाद में कोई फल मिल जाता तो खा लेते। दूसरे हैं घर से आ गया दिखे फोन है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद में जल पीते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब हमें जप करने में आनंद आता है तो भोजन को छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं छूट जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते मुझे घर छोड़ना नहीं पड़ा, स्वयं छूट गए। इसलिए तो व्रत किया जाता है कि आधा पेट खाली रहे और आधा भरा रहे। तो फिर प्रभु का व्रत का मतलब क्या होता है? आज हम भोजन कम करेंगे, क्यों? आज हम भजन ज्यादा करेंगे, आज हम जप ज्यादा करेंगे, आज हम प्रभु की कथा सुनेंगे। और उधर तो रख लिया व्रत और उधर कुट्टू के पकोड़े हैं, खा के बोली गले तक है बहू ये चूरण दे दे मेरे तो कालजे माग है। नवरात्रों के व्रत रखे तो सबसे पहले आलू के बोरे ले लेके रख दिए, लिस्ट बना ली पूरी। 4 किलो कुट्टू का आटा, 2 किलो सिंघाड़े का जरूर है, ये वो गर्म नहीं होता है, ये भी वो भी वो भी। ये व्रत होता है कि भाई इससे अच्छा तो खाना खा लो, बोली बोलो भोजन कर लो, बोलो। व्रत का मतलब है थोड़ा कम खाओ, बिल्कुल ठीक रहोगे और स्वस्थ भी रहोगे। प्रेम से बोलो राधे। ध्रुव जी ने दूसरे महीने में तप करना शुरू किया। 6 दिन के बाद जल पीते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद में केवल वायु का भक्षण करते हैं। चौथे महीने में अपनी श्वास पर भी विजय प्राप्त कर ली और 5वें महीने में बिल्कुल एकाकार। देवताओं की श्वास रुक गई ध्रुव जी के श्वास रोकने से। वो भी एक विज्ञान, समष्टि व्यष्टि में भेद नहीं होता। देवता यही तो है स्वर्ग। स्वर्ग यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है। जहां आप गए माणा गांव में, ये मणिभद्र क्षेत्र है और इसी से ऊपर लक्ष्मीपुरी, जहां लक्ष्मी जी का वास है, उससे आगे अलकापुरी। शास्त्र में वर्णन है अलकापुरी का जो योजन है, जो लंबाई चौड़ाई है, वो 8 योजन की है। और अलकापुरी से बिल्कुल ठीक आगे देवलोक है, स्वर्ग, जो कि ज्यादा दूर नहीं। स्वर्ग की सीढ़ी। आप कहोगे लो जी यहां से तो चीन शुरू हो जाता है। सच बताएं, ये जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, हिमालय स्वर्ग को छू रहा है और यहीं से सीधे स्वर्ग। तो स्वर्ग में देवताओं की जब श्वास रुक गई, देवताओं के पास में एक सबसे बढ़िया बात है, देवताओं के ऊपर जब भी कष्ट आता है तो मेरे बद्री नारायण भगवान की शरण में आते हैं देवता। देवताएं नारायण की शरण में। हमको श्वास नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। नारायण ने कहा अरे देवताओं चिंता ना करो, भागवत में ये नहीं लिखा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं। नारायण ने कहे देवताओं मेरा नन्हा सा भक्त लगा हुआ है मुझे प्राप्त करने में, अगर मैंने जाने में विलंब कर दिया तो उसके प्राण निकल जाएंगे, उसका मन उदास हो जाएगा, टूट जाएगा। नन्हा है, बच्चा है, बहुत प्यारा है। हे देवताओं, मैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं, तुम जाओ स्वर्ग, आज मैं अपने ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। एक पांव पर खड़े ध्रुव तपस्या कर रहे,
मन जब प्रभु के चरणों में लग जाता है, उसको दुनिया का आडंबर करके लेना क्या है। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो देखा सामने भगवान खड़े हुए। ऐसे नहीं खोली, कब खोली? भगवान सामने खड़े हो, ध्रुव तपस्या कर रहा है, नेत्र बंद कर। भगवान कह रहे हैं, वाह अरे ध्रुव आंखें खोल जरा, हे प्रभु तेरे द्वार खड़े। हे ध्रुव आंखें खोल जरा, प्रभु तेरे द्वार खड़े। लेकिन ध्रुव इतना तपस्या में तल्लीन था, आंखें नहीं खोली, क्योंकि ध्यान देना, जब भी प्रभु का दर्शन होता है तो इन आंखों से नहीं होता। वो तो दिव्य दृष्टि होती है जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दी थी। दिव्यम ददामि ते चक्षु। और जब भी दर्शन होता अंतर में, ध्रुव ने आंखें बंद कर रखी, हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा। भगवान नारायण ने जो अंदर अपना स्वरूप था वो हटा लिया, और जैसे ही वो हटाया तो ध्रुव छटपटा गया। जैसे ही आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े। जब ध्रुव चरणों में गिरे, भगवान ने कहा, तेरे जैसे भक्त की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। भगवान ने दिल से लगा लिया ध्रुव को, दिल से लगा लिया। ध्रुव मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। आज तू मांग क्या मांगता है? आज तू जो कहे मैं वो दे दूं। अरे तू पिता की गोद में बैठने के लिए तूने तप किया, आज मैं 14 लोकों का मालिक बना के तुझे गद्दी पे बिठा दूं। आज जो कहे वो दे दूं। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा। ध्रुव चुप है। देखो बच्चा है 5.5 साल का, न संस्कृत जानता, न वेद मंत्र जानता, न व्याकरण जानता, और भगवान की स्तुति करना चाहता। न कोई भजन जानता, न कोई ताल राग जानता। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव की गाल पर लगा दिया। ध्रुव के अंदर संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान प्रकट हो गया। और उसके बाद ध्रुव ने स्तुति भागवत में बड़ी प्यारी गई। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने स्तुति गाई और भगवान ने बार बार ध्रुव से कहा कि ध्रुव कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। मांग क्या मांगता है? ध्रुव जी ने यही कहा। और सच बताऊं, आपसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बद्री नारायण के चरणों में जाना, कुछ मंग मत मांगना, बस यही मांगना, प्रभो प्रभो प्रभो, हे मेरे बद्री नारायण भगवान, अगर देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं बार बार तेरे दरवाजे पर आता रहूं, तेरे दर्शन करता रहूं, तेरी कथा सुनता रहूं। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म बद्री जन्म नारायण का भगवान। साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्रभु नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्रभु नाम इज्जत से महंगी है। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तो कृपा की बरसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गाइए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बजाओ ताली बद्री नारायण भगवान की। हे मेरे बद्री नारायण भगवान, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तो कृपा की बरसा देना हो तो। अरे आवाज निकालो, देना हो तो। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय हो। सच में आज आपको मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं, छोटा सा। भागवत के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूं, आप प्रभु के चरणों में अगर एक पुष्प भी चढ़ाएंगे, उसका कर्जा भी भगवान अपने पे नहीं रखता, 10 गुना देता। भगवान के नाम की एक माला भी करोगे तो भी कर्जा नहीं रखता, तुरंत उसको वापस ले। लेकिन मेरा पीछा छोड़। लेकिन ध्यान देना, जैसे माँ अपने बच्चे को, बच्चा खेलता रहता है ना, और माँ उसको खिलौने देती रहती है, ले खेल ले खेल ले। अगर वो खिलौनों में उलझ गया, माँ उसको गोद, जल्दी बोलो ना, तो बच्चे सारे खिलौने फेंक देता है और उच्च स्वर से चिल्लाता है माँ, तो माँ उसको तुरंत गोद में ले लेती है। उसी प्रकार से भगवान भी हैं। जब तक हमको दुनियादारी, दुनिया की चीज अच्छी लग रही है, तब तक भगवान का प्रेम नहीं मिलता। और जब दुनिया को छोड़ के भक्त पुकारता है और भगवान भी देख लेते हैं कि अब ये मेरे बिना रह नहीं सकता, तब भगवान उसको अपने गले से लगा। फिर उसको सच बताऊं, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते उसको बहुत सारी चीजें प्रदान करते, और जिसके ऊपर अति कृपा करते उसकी प्यारी से प्यारी वस्तु छीन लेते हैं। भगवान का बड़ा स्वभाव अलग। इसलिए तो किसी ने कहा, क्या मांगू मैं तुमसे भगवान, सब कुछ तुमने बख्शा है। ध्रुव जी से भगवान ने कहा बार बार मांग, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं मांगा। और अगर हमसे कह दे भगवान मांग, तो क्या करेंगे बोलो? ये भी दे दे, मेरे पोते भी हो जाए, जाकत भी ठीक रहे, बस ये भी दे दे, वो भी दे दे। मांगेंगे कि नहीं बोलो? धन भी दे दे, दौलत भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। हैं? आदमी करना कुछ नहीं चाहता,
और फल जरूर सब चाहता है। चलो मैं सुना ही देता हूं। एक पति पत्नी थे, उन्होंने भगवान शंकर का भजन किया तो शंकर जी ने प्रकट होकर के, ध्यान से सुनना भाई, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। शंकर जी ने प्रकट होकर के एक शंख दे दिया। शंकर जी का इतना भजन किया। शंकर जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो जो श्रीमान था, पति पत्नी ने दोनों ने जब किया ना, तो जो पति था उसने कहा कि अगर मांगू, क्या मांगू? ध्यान देना, अपनी घरवाली से सलाह करने लग गया। बता, कभी तू फिर कहे ये मांग लिया वो मांग लिया, बता क्या मांगू? जो कहे वो मांग लूं। शंकर जी ने कहा भाई देखो, वरदान एक ही मिलेगा, चाहे तो तू मांग ले और चाहे तेरी घरवाली। तब बोले तब तो हमने दोनों ने किया। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, तब भले ही दोनों ने किया हो, लेकिन वरदान तो एक ही मिलेगा, चाहे तू ले ले चाहे वो ले ले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मुकेश थोड़ा माइक ठीक कर, ध्यान इधर दे थोड़ा। वरदान एक ही मिलेगा। घरवाले ने कहा अपनी घरवाली से, बता कोठी मांग लो बढ़िया सी शंकर जी से। घरवाली ने कहा कोठी तो मांग लेगा, कहां मांगेगा? बोले शहर में मांगूंगा बढ़िया सी, दिल्ली में मिल जाए फर्स्ट क्लास कोठी। बोले कोठी तो मांग लेगा, लाइट का बिल और हाउस टैक्स क्या तेरा बाप भरेगा? बोले फिर तू कहती हो तो मैं बढ़िया सी गाड़ी मांग लूं 70-80 लाख की। घरवाली फिर बोले गाड़ी तो मांग लेगा, पेट्रोल क्या तेरा बाप डलवाएगा? तेरे में बुद्धि नहीं है, मैं मांगूंगी। और उसने कहा ये भोलेनाथ, अगर आप मुझे देना चाहते ही हो, मांगने की भी बुद्धि मनुष्य में नहीं होती, उसको भी नहीं पता क्या मांगना है। अगर प्रभु आप मुझे देना चाहते हो तो मैं जहां, बस एक ही वरदान मांगूंगी, मैं जहां जिस समय जितनी चीज मांगू बस उतनी मुझे मिल जाए, कुछ भी मांग लूं। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत कह दिया तथास्तु। अब वो बड़ी खुश हुई। शंकर जी ने कहा ज्यादा खुश मत हो, तुझे तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब तो वो चक्कर में पड़ गई, ये तो सिर का दर्द हो गया। अब एक भगवान ने इसको शंख दे दिया। शंकर जी ने ले, जब भी इसको बजाएगी और जो चीज मांगेगी बस वही मिल जाएगा। अब शंकर जी अंतर ध्यान हुए। उसके पति ने कहा जा एक कप चाय का बना के ला, थोड़ा ठंड हो रही है। चाय बना के लाई, बोली तुम तो पियो चाय और मैं देखती हूँ शंख असली है कि नकली है। शंख उठा के लाई और जैसे ही शंख बजाया तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। मांग क्या मांगती है? बोले प्रभु ये मेरी टूटी झोपड़ी है, पानी चूता है इसमें, अंदर छप्पर में, बस बढ़िया सी मेरी 2 मंजिली कोठी बन जाए। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। बढ़िया कोठी बन गई तुरंत। अब वो उसका पति गया पड़ोस में, उनने कहा जाके देख पड़ोस में क्या हो गया। बोले क्या हो गया? बोले 4 मंजिला मकान खड़ा हो गया हमसे ऊंचा हो। अब वो कोठी में रह जरूर रही है, अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। एक दिन फिर उसने सोचा कि चलो आज शंख बजा के देखो, जब तो इसको दुगना मिल गया था, अब मिले ना मिले। फिर शंख बजाया, फिर शंकर जी प्रकट हुए। मांग क्या मांगती है? बोले प्रभु बस मुझे एक बढ़िया 70-80 लाख की गाड़ी मिल जाए। भगवान ने तुरंत दे दी। पड़ोसी के जाके देखा 2 घोड़ी हो गई। अब तो बड़ी परेशान हो गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब एक दिन फिर उसने शंख बजाया। शंकर जी प्रकट हुए। क्या मांग? बोले प्रभु आज ऐसा वरदान दो, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन देना जरूर। शंकर जी ने कहा वो तो तुझे पहले से है,
जो मांगेगी वही मिलेगा और पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो मैं मांग रही हूं मेरे घर वाले की एक आंख फूट जाए। शंकर जी ने कहा इसको अंधा क्यों कर रही है? बोले इसकी तो एक फूटेगी, एक से काम चला लेगा, लेकिन पड़ोसी की तो कम से कम दोनों चली जाए। और फिर शंकर जी ने एक दिन फिर इतने में ही उसका काम भला नहीं हुआ, फिर शंख बजाया, फिर प्रकट हुए शंकर जी। मांग क्या मांगे? बोले प्रभु मेरे दरवाजे के आगे खाई खुद जाए। जैसे पहाड़ी की खाई ना। बोले खाई क्यों खुदवा रही है? बोले मेरा घर वाला तो देख के चलेगा तो गिरेगा नहीं, और उसकी फुटेगी दोनों तो खाई में गिरेगा, मर जाएगा। शंकर जी ने गाल फेंक दिया थप्पड़ और शंख लिया छीन। कहा कि जा आज के बाद तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मांगना भी नहीं आता। मांगना तो प्रभु से यही मांगना है। मेरे बद्री नारायण भगवान, अगर मेरे से देना चाहते हो तो तुम्हारे चरणों की सेवा मुझे बार बार मिलती रहे, बार बार तेरा दर्शन होता रहे, तेरे चरणों में बार बार आती रहूं, बार बार कथा सुन। हमेशा याद रखना, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करई सबको। उत्तानपाद को पता चल गया था तेरे पुत्र ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो सुनीति को भी महल में ले आया था। और ध्रुव को वापस लाया गया। जैसे पूरा राज दरबार एक एक आदमी आरती का थाल लेके ध्रुव की आरती उतारने के लिए गया, और सबसे आगे आरती का थाल मां सुरुचि के हाथ में था। जब ध्रुव ने देखा, अरे मेरी सौतेली मां उस दिन मेरा अपमान किया और आज आरती का थाल लेकर के खड़ी है और कह रही है पुत्र मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत तेरा अपमान किया, बेटा मुझे क्षमा कर, ध्यान देना। ध्रुव ने पहले अपनी मां को प्रणाम नहीं किया, पहले प्रणाम किया सौतेली मां के चरण। मां अगर आज तू ना होती तो आज मुझे मेरे प्रभु का दर्शन ना होता। मां तू तो मेरी सच्ची गुरु है मां। और ध्रुव का राज्याभिषेक तुरंत कर दिया उत्तानपाद ने। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने अखंड राज्य किया। और अंत समय में ऋषिकेश में गंगा के तट पर गए। क्यों गए? ध्यान से सुनो भाई। तप करने के लिए अंत समय में ऋषिकेश में गंगा के तट पर ध्रुव गए। अब यहां प्रश्न उठता है, जिसको भगवान मिल गए क्या तपस्या करने की जरूरत है? बोलो। अरे भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गए ना भाई, बोलो। अरे जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सब बोलो। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, बोलो बोलो, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरे ही चरणों में वंदन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। हम तो तेरे प्रेमियों के दास बन जाएंगे। नैना तेरे रूप का निवास बन जाएंगे। बोलो। नैना तेरे रूप का निवास बने जाएंगे। तब संतों के चरणों में वंदन होगा
उस दिन सफल मेरा जीवन हो। जाते जाते इस धाम से प्रभु से ये प्रार्थना करके जाना, प्रभु इस बार तो मैं तेरे द्वार पर आ गया, लेकिन इस जन्म में मुझे भले तेरा साक्षात दर्शन ना हो, मैं हो सके मैं दोबारा तेरे दरवाजे पे ना आ पाऊं मेरे प्रभु, लेकिन मृत्यु से पहले एक बार मुझे अंत समय में दर्शन जरूर दे देना, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस मृत्यु के समय से पहले एक बार जरूर दर्शन दे देना। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए, क्यों? गंगा ने स्वप्न में प्रकट होके कहा, पुत्र मैं भगवान के चरणों से निकली हूं, मुझे भगवान के चरणों की धूली तो मिल गई, लेकिन भक्त के चरणों की धूली, जल्दी बोलो पुत्र क्या तू मेरे इस भाव को पूरा नहीं करेगा? हाँ मां जरूर करूंगा। और ध्रुव अंत समय में तपस्या करने के लिए ऋषिकेश तपोभूमि, योग भूमि, बस ऋषिकेश से ही देवलोक शुरू हो जाता है। पहाड़ी प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड की तो बात ही क्या, यहां की महिमा तो देवता भी गाते हैं। देवता। और सुनो, ऋषिकेश में गए, गंगा के तट पे ध्रुव ने तपस्या की, ध्रुव ने तपस्या की, गंगा के इस भाव को पूरा किया। और एक दिन, जो दिन सबके पास आता, ध्यान देना कौन सा दिन है वो, एक दिन ऐसा आता है जब प्राण पूरे शरीर से निकलते हैं, भयंकर कष्ट होता है, मौत सबको खींच खींच घसीट घसीट के ले जाती। शास्त्र में वर्णन है 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितना दर्द होता है उतना मृत्यु के समय में होता है। मरने से सब डरते हैं, बोलो डरते कि नहीं? बोलो भाई डरते हैं ना? सब डरते। क्यों डरते हैं? यह भी सिद्धांत है। भाई अभी तक तो आप मरे नहीं हो, फिर डरते क्यों? बोलो मरे तो नहीं हो। लेकिन सत्यता तो यह पहली बार नहीं, अन्य योनियों में कई कई बार मरे जन्मे, कई कई बार जन्मे मरे। और ध्यान देना, मृत्यु के समय में भयंकर कष्ट होता है, लेकिन काला कलूटा आदमी ध्रुव जी के सामने खड़ा हो गया। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हैं? बोले मुझे प्रभु ने भेजा है